उर्दू दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज़रबाईजान ने चंद मिनट्स में आर्मीनिया के 4 तैयारे तबाह कर दिए। पाकिस्तान और तुर्की की मदद से आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। आर्मीनिया के इत्तेहादी फ्रांस में तशवीश की लहर दौड़ गई। खुद आर्मीनिया भी आज़रबाईजान के हाथों बदतरीन शिकस्त का शिकार। फ्रांस की जानिब से जंगी हथियार और इमदाद मिलने के बावजूद आज़रबाईजान आर्मीनिया की बैंड बजा रहा है। आर्मीनिया में आज़रबाईजान ने कंट्रोल संभाल लिया। आर्मीनियन हुकाम मुल्क से फरार। वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की की मदद से आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के 4 जंगी जहाज़ों को कैसे राख का ढेर बना दिया है। इसके बाद आर्मीनियन फौज जंग का मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाज़रीन, आखिर आर्मीनिया की छुट्टी। आज़रबाईजान की फौज ने पाकिस्तान और तुर्क फौज के साथ मिलकर आर्मीनी फौज की ऐसी धुलाई की कि सब कुछ तबाह कर डाला। फ्रांस और रूस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता रात आज़रबाईजान की फौज की जानिब से की गई बारूद की बारिश ने आर्मीनिया के कई जहाजों, टैंक्स और मिसाइलों को राख बना दिया है, जिसके नतीजे में आर्मीनियन फौज हथियार छोड़कर मैदान जंग से फरार होने लगी है। इस खबर के बाद तुर्की और आज़रबाईजान में खुशी के शादियाने बजाए जाने लगे हैं। आज़रबाईजान के अवाम हाथों में शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया तुर्की प्ले कार्ड उठाए सड़कों पर आ चुके हैं। इधर आर्मीनिया के आजाद किए गए इलाके को तुर्की का हिस्सा बना दिया गया है। आर्मी तज्जिया निगारों के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई की वजह नागोर्नो कराबाख पर कंट्रोल और आज़रबाईजान के इलाकों पर मुकामी आर्मीनी आबादी का कब्जा है। नागोर्नो कराबाख बुनियादी तौर पर आज़रबाईजान की सरहद के अंदर एक वाक़या एक इनक्लेव है, लेकिन यहाँ पर आबादी की अक्सरियत आर्मीनी है जो कि आर्मीनिया के साथ जाना चाहती है। ताहम आलमी सतह पर इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। 1988 से 1994 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान आर्मीनिया की मदद से नागोर्नो कराबाख के मुकामी आर्मीनी जंगजुओं ने आज़रबाईजान की जमीन के 7 इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1994 में जंगबंदी तो हो गई, ताहम कोई अमन मुआहिदा तय नहीं पाया। इस तरह आज़रबाईजान के वो 7 इलाके आज भी नागोर्नो कराबाख के मुकामी आर्मीनी आबादी के कब्जे में है। आज़रबाईजान एक अरसे से इनकी बाजियाबी की कोशिशें करता रहा है, ताहम इनमें कामयाबी नहीं हुई। ऐसी एक कोशिश 2016 में भी की गई थी, जिसमें आज़रबाईजान कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब भी हो गया था। नाज़रीन, आज़रबाईजान की तेल की दौलत से हासिल होने वाली ताकत को देखते हुए एक ख्याल ये भी किया जाता है कि शायद आज़रबाईजान इतनी फौजी ताकत मुजतमा कर चुका है कि वो अपने इलाकों पर से कब्जा छुड़वाने के लिए बड़ी जंग के लिए तैयार है। वो कि दोनों ममालिक की तरफ से हालिया कशीदगी के दौरान इस नौयत के ऐलानात भी किए गए हैं। ताहम आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों छोटे ममालिक हैं, दोनों की फौजें ज्यादा बड़ी नहीं हैं और दोनों ज्यादा लंबी जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। मुआशी इस्तेहकाम के लिए तेल पर इन्हिसार करने वाले दीगर ममालिक की तरह आज़रबाईजान भी आलमी मंडी में तेल की कदर में कमी की वजह से परेशान है और इसकी मईशत दबाव का शिकार है। अभी ये नहीं मालूम हालिया कशीदगी या जंग की शुरुआत किसने की। ताहम इस बात के इम्कानात कम है कि आज़रबाईजान तेल से हासिल होने वाले मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से हौसला लेकर जंग के लिए गया होगा। इस तनाज़े में पाकिस्तान आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायद करता है। इसकी भी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि खित्ते में आज़रबाईजान का हामी और आर्मीनिया का बड़ा मुखालिफ है, और दूसरी आलमी सतह पर भी यही तस्लीम शुदा मौक़िफ़ है कि नागोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुबस्सरीन के मुताबिक वस्त एशियाई ममालिक के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को फरोग देने की रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कई दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग की वजह से इन ममालिक तक रसाई नहीं हासिल कर पाया। ताहम पाकिस्तान यही चाहेगा कि इन ममालिक में इस्तेहकाम रहे, क्योंकि ये इलाके खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम से जुड़े हैं। इससे कबल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी नागोर्नो कराबाख में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आर्मीनिया से फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात हमेशा से कायम हैं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया, जबकि आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क
तुर्की था। दरहकीकत तुर्की के आज़रबाईजान को तस्लीम करने के फकत आधे घंटे बाद पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान को तस्लीम कर लिया था। शुरू से ही पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गहरी कुर्बत और ताल्लुकात रहे हैं और आज़रबाईजान ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है, जबकि पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से नागोर्नो कराबाख पर आर्मीनिया के नाजायज़ कब्जे की मज़म्मत की है, क्योंकि इस वक्त आज़रबाईजान के 30% इलाके पर आर्मीनिया का गैर कानूनी कब्जा है। जिस तरह मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह नागोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा है और दोनों ममालिक इन मामलात पर एक दूसरे की हमायत करते हैं। नाज़रीन, मुकामी ज़बान में नागोर्नो का मतलब काला पहाड़ है और कराबाख का मायनी बागों की सरजमीन के हैं, यानी नागोर्नो कराबाख का मतलब हुआ काले पहाड़ों के बीच बागों की सरजमीन। बज़ाहिर नागोर्नो कराबाख का इलाका चूंकि आज़रबाईजान के वस्त में है, मगर सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1993 में इस इलाके पर आर्मीनिया ने जंग करके कब्जा कर लिया था। आर्मीनिया ने न सिर्फ इस जंग में नागोर्नो कराबाख का सारा इलाका बल्कि मुल्हिका रकबे भी छीन लिए और यूं आज़री बाशिंदे की एक बड़ी तादाद भी आर्मीनिया की एक गुलाम बन गई। नागोर्नो कराबाख का इलाका आलमी इदारों के मुताबिक आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, लेकिन इस पर आर्मीनिया के कब्जे को भी खामोशी से तस्लीम कर लिया गया। सूरत हाल पिछले वर्ष से बड़ी तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हुई जब तुर्की ने आज़रबाईजान से दिफाई मुआहदे किए और इसे फौजी इमदाद देना शुरू की। नीज़ आज़रबाईजान की फौज को इस काबिल बनाया कि वो मैदान जंग में डट कर लड़ सके। लिहाजा इस बार जंग में आज़रबाईजान को आर्मीनिया के खिलाफ वाज़िया बढ़तरी हासिल है और अगर आर्मीनिया को रूस, ईरान या फिर तुर्की मुखालिफ अरब ममालिक की इमदाद हासिल ना हो तो आज़रबाईजान बआसानी इस इलाके में आर्मीनिया की अफवाज को शिकस्त से दो चार कर सकता है। चूँकि पाकिस्तान और तुर्की के बड़े गहरे सिफारती मरासिम हैं, इसलिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से फौरी तौर पर आज़रबाईजान की हमायत करते हुए कहा गया कि आर्मीनिया की जारहियत के खिलाफ आज़रबाईजान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। 1991 में जब आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो तुर्की के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क था जिसने इसे तस्लीम करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ये उन ज़ाती नौइयत के बरादराना ताल्लुकात की चंद झलकियां हैं जिनका तुर्की और तैयब एर्दोगान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान उस वक्त भी मुख्तलिफ शोबाजात में भरपूर ताउन जारी था जब तैयब एर्दोगान अभी इक़्तिदार में भी नहीं आए थे। नाजरीन, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हार्ड पावर पर तुर्की का यकीन उसकी 2015 के बाद की खारजा पॉलिसी का खासा रहा है। नई खारजा पॉलिसी के तहत वो कसीरुल जहती मसले को शक शुबे की नज़र से देखता है और इस बात पर जोर देता है कि ज़रूरत पड़ने पर तुर्की को एक तरफा कार्रवाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुर्की की नई खारजा पॉलिसी मगरिब मुखालिफ है। तुर्की का ख्याल है कि दुनिया में मगरबी ममालिक का असर और रसूख अब कम हो रहा है और तुर्की को चीन और रूस जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा करना चाहिए। तुर्की की मौजूदा खारजा पॉलिसी साम्राज्यत मुखालिफ है। दूसरी जंग अजीम के बाद तैयार होने वाले मगरबी गुलबे वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वो चैलेंज करता है और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा करता है कि वह मगरबी ममालिक के अलावा दूसरे ममालिक की भी आवाज़ सुने। तुर्की का ख्याल है कि इसके चारों जानिब आबाद ममालिक इसके साथ दुश्मनी रखते हैं और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। लिहाजा तुर्की ने एक ऐसी खारजा पॉलिसी का रास्ता इख्तियार किया है जो अपनी हदूद से बाहर एक फाल फौजी कुव्वत की हैसियत से दुनिया में अपनी मौजूदगी को मौसर अंदाज में पेश करता है। ये दूसरे ममालिक के साथ इसकी पुरानी तजारती और सकाफती मेलजोल वाली पॉलिसी के बरक्स है। तुर्की की मौजूदा खारजा पॉलिसी के लिए बहुत सारी अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी तब्दीलियां जिम्मेदार हैं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।